हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 ऐसे सीक्रेट टिप्स जिससे कि आपकी तुलसी कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा घनी हो जाएगी। अगर आपके तुलसी के पौधे पर कोई भी नई ब्रांच निकल करके नहीं आ रही है तो कौन से 3 काम हैं जो कि आपको अपने तुलसी के पौधे के ऊपर करना है, जिससे कि आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में आपकी तुलसी का पौधा बहुत सारी नई नई ब्रांचेस से भर जाएगा। चाहे आपने इसे कितने ही छोटे पॉट में क्यों ना लगाया हो, बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेगा और बहुत ही तेजी से नई ब्रांचेस को निकालेगा। और आप देखेंगे कि बिल्कुल बरगद की तरह आपका तुलसी का पौधा घना हो जाएगा। हम सभी तुलसी का पौधा लगाते तो हैं, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से कुछ गलतियां हम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी तुलसी का जो पौधा है वो ग्रोथ नहीं करता है। आप देख सकते हैं ये सिर्फ 4 इंच के पॉट में लगा हुआ है, काफ़ी छोटे से पॉट में लगा हुआ है ये तुलसी का पौधा। और आप देख सकते हैं कि ऊपर इसके ऊपर कितनी सारी नई ब्रांचेस निकल करके आ गई है, कितना ज़्यादा ये घना हो गया है। तुलसी के पौधे को तेजी से घना बनाने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जिसके बारे में शायद ही कोई आपको बताएगा। अगर ये जानकारी आपको तुलसी के पौधे के बारे में नहीं है तो चाहे आप कितना भी खाद अपने पौधे को देते रहो, आपका पौधा नई ब्रांचेस बहुत ही मुश्किल से निकालता है और घना बहुत मुश्किल से होता है। तो अगर आपको अपने तुलसी के पौधे को बहुत ही तेजी से घना बनाना है तो इसके लिए जो सबसे पहला टिप है वो ये है कि आपको अपने पौधे को लगाते समय कौन सा काम करना है, वो कौन सी चीज़ है जिसका कि ध्यान रखना है। तुलसी का पौधा आप चाहे नर्सरी से खरीद कर ला रहे हैं या फिर आपने बीज से उगाया है, जिस भी तरीके से आप तुलसी का नया पौधा लगा रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपको अपने पौधे की मिट्टी में करना है। यानी कि पौधा लगाते समय आपको मिट्टी कैसी रखनी है। सबसे पहली गलती लोग यही करते हैं, आपने तुलसी का पौधा लगाया, जैसी मिट्टी आपको मिली वैसी मिट्टी में आपने लगा दिया। लेकिन कभी भी चिकनी मिट्टी में तुलसी के पौधे को आप ना लगाएं। चिकनी मिट्टी में लगाने से जैसे ही आप आगे जाकर इसको पानी देना शुरू करते हैं तो चिकनी मिट्टी जम जाती है। जमने की वजह से जो जड़ों की ग्रोथ है वो रुक जाती है। अगर आपने सही मिट्टी में तुलसी के पौधे को नहीं लगाया है तो ऊपर से आप चाहे कितना भी खाद इसको देते रहो, आपका पौधा ग्रोथ नहीं करता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में जड़ों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है कि हमेशा आपको भुरभुरी मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी जिसे आप कहते हैं, ऐसी मिट्टी में ही तुलसी के पौधे को लगाएं। लेकिन अगर आप सही तरीके से इसको लगाना चाहते हैं, कोई पॉटिंग मिक्स बनाकर इसको लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए सिर्फ 3 चीज़ें आपको लेनी है। पॉटिंग मिक्स को बनाते समय जो भी मिट्टी आप लेंगे, मिट्टी आपकी हमेशा रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि भुरभुरी मिट्टी। इसके साथ ही आप एक कंपोस्ट ज़रूर मिलाएं। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप गोबर की अच्छे से डिकम्पोज खाद लो या फिर आप वर्मी कंपोस्ट लो। दोनों की मात्रा आपको 40-40% रखनी है, यानी कि 40% आप मिट्टी लें और 40% आपको कंपोस्ट लेना है। कंपोस्ट लेने से आगे जाकर हमारे पौधे में किसी भी तरीके का जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे कि नाइट्रोजन और भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पौधे को चाहिए होती है, उसकी कमी नहीं होती है। तो पौधा हमारा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। जो इसकी पत्तियां निकल करके आती हैं वो भी बहुत हरी और सुंदर निकल करके आती हैं। अब जो तीसरी चीज़ आपको लेनी है, बाकी का जो 20% बच गया है, इसमें आप धान के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी गांव एरिया में रहते हैं तो धान का छिलका आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आजकल ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, आप अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। मैंने अमेज़ोन से ही लिया है। धान के छिलके की जगह आप गेहूं के भूसे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप इतनी ही मात्रा, यानी कि 20% कोकोपीट लेकर इन तीनों चीज़ों को मिला करके एक बहुत ही बढ़िया पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। अब ये जो पॉटिंग मिक्स आप बनाएंगे, इसमें आपके पौधे की जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। स्टार्टिंग से ही आपका पौधा ग्रोथ करेगा। अब अगर आपके पास ये 2 चीज़ें नहीं है, आपके पास कोई भी कंपोस्ट मिलाने के लिए नहीं है, या फिर आपके पास धान का छिलका नहीं है, ना ही आपके पास कोकोपीट है, तो आपको क्या करना है? तो फिर आप मिट्टी के साथ इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती को धूप में अच्छे से सुखा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिट्टी को फर्टाइल बनाता है और नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोर्स है। तो आगे जाकर ये जड़ों की ग्रोथ को और पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और अगर आप इसको मिट्टी में मिला लेते हैं तो इससे आपकी जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगी, भुरभुरी बनी रहेगी, तो जड़ों की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि जो मिट्टी आप लेंगे वो हमेशा रेतीली ही होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल कभी भी आपको अपने तुलसी के पौधे को लगाने के लिए नहीं करना है। मिट्टी और इस चाय पत्ती का जो रेशो है आप 1:4 के हिसाब से रख सकते हैं। यानी अगर 4% आपका मिट्टी है तो सिर्फ आपको 1% चाय की पत्ती लेनी है। अगर ये थोड़ी कम ज़्यादा हो जाएगी तब भी हमारे पौधे को इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है।
फ्रेंड्स, अगर आपका पौधा पुराना है, आप पहले ही पौधे को लगा चुके हैं, तो आप इस तरीके से ऊपर से भी मिट्टी और चाय की पत्ती को मिला करके इस तरीके से अगर पॉट के अंदर डाल देंगे तो इससे भी आपकी तुलसी का पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास घर के अंदर कोई कंपोस्ट नहीं है तो आप चाय की पत्ती को, इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती को अच्छे से धो करके, सुखा करके और कंपोस्ट की तरह आप उसका इस्तेमाल अपने तुलसी के पौधे के लिए कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके से हमारे पौधे को नुकसान नहीं करता है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो दूसरा टिप है जिसकी वजह से आप तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं लेकिन आपकी तुलसी वैसी की वैसी पड़ी रहती है, बिल्कुल भी कोई नई पत्तियां, नई ग्रोथ नहीं आती है। और इस गलती की वजह से कभी कभी जो हमारा तुलसी का पौधा है वो पूरा का पूरा सूख जाता है, खराब हो जाता है। वो है, आप अपने पौधे की मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला रखते हैं। कभी भी तुलसी के पौधे की जो मिट्टी है इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसके अंदर कीड़े और फंगस बन जाते हैं जो धीरे धीरे जड़ों को खाना शुरू कर देता है। और अगर जड़ें हमारी खराब होनी शुरू हो जाती है तो हमारा पौधा ऊपर भी सूखना शुरू हो जाता है, क्योंकि मिट्टी से खाना और पानी लेने का जो काम है वो जड़ें ही करती हैं। जड़ें ही अगर खराब हो चुकी हैं तो ऊपर पौधे के पत्तों में, तनों में खाने की कमी और पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है और एक दिन आपका पौधा इस गलती की वजह से पूरा का पूरा सूख जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने तुलसी का पौधा लगाया है और आपकी तुलसी के पौधे की कंडीशन ठीक नहीं है, पौधा आपका मुरझाया हुआ सा, सूखा हुआ सा पड़ा है, तो सबसे पहला जो ध्यान आपको देना है वो देना है इसके पानी के ऊपर। सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा पानी डालना अपने पौधे को बंद कर देना है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो बीमार हो चुकी हैं, इसीलिए तुलसी का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, हमारा पौधा ग्रोथ अच्छी कर रहा है, आपने अच्छी मिट्टी में इसको लगा के रखा हुआ है, लेकिन अब आपको इसके ऊपर चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस। आपका पौधा जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा उतना ही घना होगा। तो इसके लिए तुलसी के पौधे की टिप प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। टिप प्रूनिंग करते ही आप देखेंगे कि जहाँ से आप टिप को कट करेंगे वहाँ से 2 नई ब्रांचेस निकल करके आएगी, यानी एक ब्रांच का 2 ब्रांच आपको मिलेगा। इसके साथ ही कभी कभी जो नीचे है, नीचे के नोड से भी ब्रांचेस निकल करके आती है। तो अगर आपको तुलसी के पौधे को घना करना है तो ये सबसे बढ़िया नेचुरल तरीका है। आपका पौधा हेल्दी है, ग्रोथ भी कर रहा है, लेकिन ब्रांचेस कम है, तो इसके लिए सिर्फ एक ही टेक्निक है, वो है टिप प्रूनिंग। वरना आपका पौधा सिर्फ लंबा होता चला जाएगा और इसके ऊपर ब्रांचेस आपको कम से कम मिलेगी। इस काम को आपको शुरू से ही अपने तुलसी के पौधे के ऊपर करना पड़ेगा। आप नया पौधा अगर तुलसी का लेकर आ रहे हैं या फिर आपने बीज से उगाया है, तो जैसे ही आपका तुलसी का पौधा 8-10 इंच बड़ा होता है वैसे ही आपको टिप प्रूनिंग करना स्टार्ट कर देना है इसके ऊपर। जैसे ही कोई नई ब्रांच 4-5 इंच बड़ी हो, आप उसके टिप को तोड़ दीजिए। इसकी जो ब्रांचेस है वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो हमें कैंची का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसानी से हाथ से ही टूट जाता है। इसकी टिप प्रूनिंग करने के बाद आप इनको बिल्कुल भी ना फेंकें। इसका इस्तेमाल आप चाय बनाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि तुलसी का पौधा एक मेडिसिनल प्लांट है। खांसी जुकाम में और हमारी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, ये थे 3 ऐसे टिप्स जो कि अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी तुलसी बहुत ज़्यादा घनी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र की जो तुलसी के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में, ज़्यादा नई ब्रांचेस को निकालने में आपके पौधे की मदद करेगी। इसमें जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो है इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती। इसको बनाना बहुत ही आसान है। चाय की पत्ती रोज़ आपके घर में निकलती है। इसको आप अच्छे से पहले पानी से धो लो, 2, 4, 5 पानी से धोकर इसके अंदर जो भी अदरक वगैरह है इसको आप निकाल लो। निकालने के बाद इसको धूप में आपको अच्छे से सुखा लेना है, तभी तुलसी के पौधे में आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और टैनिक एसिड पाया जाता है जो मिट्टी को फर्टाइल बनाता है। उबली हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल करने से हमारे पौधे में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं जाता है। आप फ्रेश टी का भी इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो मात्रा है वो हमको लिमिटेड रखनी पड़ती है, यानी आप ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किसी भी पौधे में नहीं कर सकते हैं। आप चाय पत्ती को जिस डब्बे में रखते हैं तो आप देखेंगे कि नीचे एक पाउडर सा बच जाता है। ये पाउडर आप कभी भी ना फेंकें। इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे में कर सकते हैं। तुलसी के पौधे में आप आधा चम्मच इसको 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और चीज़ें, कुछ और होममेड फर्टिलाइज़र जो कि तुलसी के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसमें जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है कॉफ़ी का पाउडर। कॉफ़ी के पाउडर का इस्तेमाल भी हम तुलसी के पौधे पर इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके साथ ही इसके अंदर भी टैनिक एसिड पाया जाता है, तो ये जड़ों की ग्रोथ को बढ़ा देता है और मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, जिससे कि हमारा पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे फर्टिलाइज़र आता है जिसको आप घर में आसानी से बना सकते हैं
वो है केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलके जब भी आपके घर में निकलते हैं, आप केले के छिलकों को कभी भी ना फेंकें, उसको आप धूप में सुखा करके इसका मोटा मोटा पाउडर पीस करके बना लो आप। और इसका इस्तेमाल आप 15 दिन में 2 चम्मच 3 चम्मच अपने पौधे के साइज़ के हिसाब से इसको अगर आप दे देंगे तो इससे हमारे पौधे को जो 3 बेसिक चीज़ें हैं, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस मिल जाएगा। तो जिन भी लोगों को कंप्लेन रहती है कि हमारे पौधे के अंदर मंजरियाँ नहीं बन रही है, तो ये बहुत ही तेज़ी से मंजरियों को निकालने का काम करता है केले के छिलके का पाउडर। आप कच्चे केले अगर सब्जी बनाने के लिए लाते हैं तो उनके छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो चौथे नंबर पे हमारे पास फर्टिलाइज़र मैं आपको बनाना बता रही हूँ, और ये जो फर्टिलाइज़र है ये तुलसी के लिए बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इससे पौधे में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होती है। इसके लिए अगर आपके पास गोबर के उपले हैं, अगर आप गांव एरिया में रहते हैं फिर तो ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, लेकिन आप शहर में रहते हैं तो आपको किसी गांव एरिया से जाकर इसको लेना पड़ेगा, या फिर जो गोबर के उपले हैं आजकल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप लेकर आ पाएँ कहीं से, किसी गांव एरिया में आपका कभी जाना हुआ, या फिर बहुत सारे लोग जो शहर में रहते हैं लेकिन कभी कभी वो अपने गांव जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ से आप कुछ गोबर के उपले ज़रूर लेकर आएँ। पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बनाता है। इसको बनाने के लिए जो गोबर के उपले हैं इसको आपको भिगो करके रख देना है 1 दिन के लिए, और अगले दिन इसका जो सिर्फ पानी है इसको निकाल करके इसको थोड़ा सा और पानी मिला करके अपने पौधे में 15 दिन में एक बार आपको दे देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको गाय की गोबर के उपले मिल जाए फिर तो ये तुलसी के पौधे के लिए बेस्ट रहेगा। आप गाय की गोबर के उपलों का इस्तेमाल लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए कर सकते हैं। मात्र 15 दिन में आपको सिर्फ एक बार ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। इसको देने से तुलसी का पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है और हरा भरा बना रहता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बढ़िया मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी है जिसको कि तुलसी के पौधे में होममेड फर्टिलाइज़र देने में आपत्ति है, तो फिर आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उसमें से कोई भी एक आप रेगुलर अपने पौधे में ज़रूर डालते रहें। फ्रेंड्स, आपको कई सारे फर्टिलाइज़र बताए हैं, लेकिन सारे फर्टिलाइज़र आपको एक साथ नहीं देने हैं। 2 फर्टिलाइज़र के बीच में कम से कम आपको 7 दिन का गैप ज़रूर रखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।